गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के नशेबी इलाकों में 5 फीट तक पानी जमा। अहम सड़कें, सरकारी दफातर, अस्पताल और जेल तालाब में तब्दील। निजाम जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारे बंद। बारिश का पानी दाखिल होने पर कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। बारिश का पानी मार्केट्स और दुकानों में भी दाखिल हो गया। कचहरी चौक और अतराफ के रहायशी इलाकों में भी पानी जमा। लोग घरों में महसूर। नाला भंडर, नाला भिम्बर समेत 6 बरसाती नालों में तुफियानी। गुजरांवाला और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शक्करगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, पसरूर, वजीराबाद और मुरीद के में भी जलथल एक। मुख्तलिफ हादसात और बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कई जानवर भी हलाक हो गए। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। हरीके और फिरोजपुर से आज पानी का बड़ा रैला दाखिल होगा। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। कसूर में सांदा निज़ाम के हिफाजती बंद से पानी रिसने लगा। बंद बचाने के लिए महकमा आपाशी और पाक फौज के इंजीनियर्स मौजूद। बहावल नगर, मिंशनाबाद, बिहाड़ी और लोधरा में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। बिहाड़ी की तहसील मेलसी में सैलाबी सूरत हाल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से मुतासर किसान शदीद परेशानी में मुब्तला। सैलाबी रैलों से इर्द गिर्द के सैकड़ों देहात डूब गए। चिश्तिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बसी लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। भारत से दूसरा बड़ा रेला आने पर दरिया चनाब फिर बिफर गया। पानी की सतह बुलंद होने पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चिन्नौर के मकाम पर 5 लाख का रेला गुजरने का इम्कान। सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और मंडी बहाउद्दीन को खतरात। हेडमराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस। इलाके खाली करवा लिए। मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां जेर आब। लोगों की नकल मकानी। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां भी जेर आब। जंग में 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हजारी में 37 गाँव मुतासिर। मुल्तान की मौजा बस्ती नवापुर में हर तरफ पानी ही पानी। कई देहात डूब गए। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी साइफन पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक है। शीशा वतनी में सैलाब की तबाहकारियाँ। सैकड़ों मकानात ज़मीं बोझ। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैला कबीरवाला में रेलवे पुल के ऊपर से गुजरने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। कमालिया, तलम्बा, पीर महल और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासर हुए। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलें और घर तबाह। लाखों अफराद स्कूलों और खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर शदीद गमज़दा हैं। सैलाब में 400 जाने गईं। 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा। कहा, गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी हम मनसब लीग की चियांग से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर IT और इंडस्ट्री से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले पहले एडिशन के नताइज का जायज़ा लेगी। कॉन्फ्रेंस में पाक चीन मुस्तकबिल के सरमायाकारी मनसूबों पर लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर। पहली बार 100 इंडेक्स 1,53,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,53,400 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ 1,52,201 की सतह पर बंद हुआ था।
सैलाब मुतासरीन की बहाली में महीनों लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से मजमूई अमवात की तादाद 46 होगी। DGPTM इरफान अली काठिया का कहना है कि रिलीफ कैंपों में गरीब लोग मौजूद हैं। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर, कैंपों में 30,000 अफराद मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासर हुए और मुतासर इलाकों से 14,96,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कादराबाद के मकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों में जाएगा। झंग पहुँचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। दरियाए सतलुज में हाई फ्लड की सूरत हाल है। 13 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आई, जिसमें फसलों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने फील्ड हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। आरसी क्लास रूम्स का भी दौरा किया। सैलाब ज़दा ख़ानदानों के बच्चों से बातचीत भी की। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर तुगयानी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए, माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत, लोगों की नकल मकानी जारी। कुद्दू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेश की इक़दाम जारी। सिंध के वज़ीर आपाशी जाम खान चोरों का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हजम वाज़ेह हो जाएगा। कच्चे के डाकुओं का मोटरवे पर हमला, फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं की फायरिंग से 6 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ियों के टायर फट गए, शीशे टूट गए। डाकुओं ने रात गए जदीद हथियारों से मोटरवे M5 पर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स का इलाके में गश्त। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल, मिलाद और नात ख़्वानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। सिंध भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 छुट्टियों का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने 5 और 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा, भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। भारत पर आयद की गई मौजूदा पाबंदियां सानवी सतह की हैं। रूस से तेल की खरीदारी भारत को महंगी पड़ेगी। पहले ही कहा था, भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं। अमरीकी सदर ने हमास को धमकी देते हुए कहा, हमास तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। ऐसा ना किया तो हालात बदल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा।